हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी को पता है रिसेंटली नासा ने मार्स जो प्लैनेट है वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भेजा है, रोबोटिक हेलीकॉप्टर भेजा है और उसका नाम क्या है? इनजेन्युइटी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये इनजेन्युइटी वर्ड ही हो सकता है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ ले। इनजेन्युइटी वर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज, उसके बाद ऑप्शंस में आपको दे देगा, एक होगा हेलीकॉप्टर ऑन मार्स, तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, हालांकि इन जनरल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इतना सिंपल सवाल देगा यूपीएससी। ठीक है, तो डेफिनेटली आगे देखते हैं। और मैं सबसे पहले आपके सामने एक लेके आया हूं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऑल्दो दिस ऑल्सो इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ठीक है, अभी जो न्यूज़ में था उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला, इट वॉज सेंट टू मार्स along with Curiosity rover। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इज द ओनली एम ऑफ इनजेन्युइटी। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आपको अंडरलाइन करके चलना है, नॉट। प्लीज ध्यान रखना है, नॉट को अंडरलाइन करके चलोगे। ठीक है, क्यों भाई अंडरलाइन करके चलोगे? क्योंकि मैंने पहले भी दोस्तों कहा है अक्सर हम नॉट को मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात, आपके पास बहुत स्टैंडर्ड ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है प्लीज़ वीडियो पॉज करें और इसके बारे में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं इनजेन्युइटी के बारे में थोड़े और फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों इतना न्यूज़ में था, क्यों इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। भाई हेलीकॉप्टर तो हमने पहली बार कहीं उड़ाया नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल, लेकिन हेलीकॉप्टर हमने भले पहली बार ना उड़ाया हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब दूसरे प्लैनेट की बात आती है तो ये पहली बार हमने कुछ ऐसा ट्राई किया है कि हम प्रॉपर हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है, बहुत लेस डेंस है। ठीक है, तो आपको नेसेसरी लिफ्ट ऑफ नहीं मिलता। जब फैन के ब्लेड्स घूमते हैं ना तो नेसेसरी लिफ्ट ऑफ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, ये क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में था? दोस्तों देखो, ये जो फ्लाइट थी, इसकी पहली फ्लाइट, ठीक है, अभी तक 3 फ्लाइट्स हो चुकी हैं और तीनों के तीनों फ्लाइट्स बहुत सक्सेसफुल रही हैं एज पर नासा। ठीक है, इसने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी चैलेंजेस रखे गए थे सामने, सारे बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ पास किए हैं। ठीक है, इट हैज़ एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, 1 मिनट से भी कम थी पहली जो इसकी फ्लाइट थी, दैट वाज अराउंड 32 सेकंड और 39 सेकंड, समथिंग लाइक दैट, 39 सेकंड के आजू बाजू थी। ठीक है, बट इस मोमेंट को हम आइकॉनिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एकदम, मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट से। किससे? फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट से, जो कि राइट ब्रदर्स ने बनाया था। हम सभी को पता है जो एरोप्लेन किसके पहली बार बनाया था, इन्वेंट किया था। इट वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स हुज नेम्स आर विल्बर एंड ऑरवाइल। ठीक है, विल्बर एंड ऑरवाइल। और इन्होंने पहली बार जो अपना ये टेस्ट फ्लाइट यहाँ किया था, तो दोस्तों ध्यान रखना, यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट है और वहाँ पे किटी हॉक बीच है। ठीक है, तो किटी हॉक बीच में इन्होंने पहली बार अपना प्लेन उड़ाया था और उस साल था 1903 ऑफ 17 दिसंबर 1903 उस दिन डेट थी। ठीक है, चलो अब एक चीज समझना, क्यों कंपेयर किया जा रहा है साथ में? क्योंकि देखो, पहला तो नो डाउट ये अर्थ पे पहला फ्लाइट था, पहला पावर्ड फ्लाइट अर्थ पे कौन सा था? राइट ब्रदर्स का था। मार्स पे पहला पावर्ड फ्लाइट कौन सा? इनजेन्युइटी का है। और इसके अलावा अगर आप मतलब फैक्ट्स पढ़ेंगे न्यूज में, तो फिर राइट ब्रदर्स का जो फ्लायर 1 था, ठीक है, इसको नाम इन्होंने दिया था, जो पहली बार फ्लाई करवाया था, इसका नाम दिया था ना फ्लायर 1। ठीक है, तो वहाँ से एक स्वैच होता है, एक छोटा सा कपड़ा या छोटा सा उसका पेंट, वो निकाल करके हमने अप्रॉक्सीमेटली, उसका साइज़ है पोस्टल स्टाम्प के बराबर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो पोस्टल स्टाम्प होता है ना उसके बराबर। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, आपका ये सोलर पैनल है ना, इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा पीस लगाया है सिंबल के लिए। ठीक है, सिंबॉलिक तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक और ये इन सब चीज़ों में बिलीफ रखती है। ठीक है, चलिए अब इंजेन्युइटी के बारे में कहें तो देखो, सबसे पहले इसका एम क्या था दोस्तों? ठीक है, तो इट्स एम वाज डेमोन्स्ट्रेट पावर्ड फ्लाइट इन मार्शियल एटमॉस्फेयर। तो इसका एम क्या था कि पावर्ड फ्लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करें मार्शियन एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, इसके अलावा इसका कुछ और भी एम थे। क्या एम थे? कि भाई जो फ्यूचर फ्लाइट्स होती हैं उसके लिए डेटा इकट्ठा करके वापस अर्थ पे भेजना। ठीक है, तो डेटा भी फ्यूचर अर्थ के लिए भेजना इसका एक एम था, ध्यान रखना। तो फ्यूचर में जो हेलीकॉप्टर्स डिजाइन होंगे वो और बेटर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। चलो अब देखो, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो, राइट ब्रदर्स शोड द पॉसिबिलिटी ऑफ पावर्ड फ्लाइट्स ऑन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। दे आर ट्राइंग टू अचीव द सेम ऑन मार्स। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट लिखा गया था, इसीलिए एज इट इज कॉपी कर दिया गया है।
ठीक है। इट वॉज लॉन्च इन जुलाई 2020 विथ नासाज परसिवरेंस रोवर टू द मार्स। ध्यान रखना दोस्तों, क्यूरियोसिटी भी एक रोवर था, ठीक है, बट क्यूरियोसिटी पुराना रोवर था जो अभी रिसेंट में भेजा गया है, दैट इज परसिवरेंस। ध्यान रखना उसका नाम क्या है, परसिवरेंस, ठीक है। इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू हैव हैड कंट्रोल फ्लाइट ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट, और इसीलिए ये आइकॉनिक है। इट हैज बीन कंपेयर्ड विथ द राइट ब्रदर्स फ्लायर 1 प्लेन, ठीक है। इट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग बिकॉज द एनवायरमेंट ऑफ द मार्स इज वेरी थिन, देयरबाय मेकिंग इट टफ फॉर लिफ्टिंग एनी एयरक्राफ्ट। बहुत थिन है, इसके बावजूद इंजेन्युइटी ने वहाँ फ्लाइट भरी है। क्यों भरी है? क्योंकि इसको बहुत हल्के वजन के ब्लेड्स से बनाया गया था, और ब्लेड्स का जो मूवमेंट था वो बहुत फास्ट था दोस्तों, ठीक है। इट इज़ अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम परसिवरेंस, बोथ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। ध्यान रखना दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों के दोनों जेजेरो क्रेटर में उतरे थे। तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि बोथ लैंडेड इन जेजेरो क्रेटर, ध्यान रखना, ठीक है। जेजेरो क्रेटर इज सिचुएटेड ऑन मार्स, ठीक है, फेब 2021 में, ठीक है। अब इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी थे, तो पहले तो देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या चीज़, स्ट्रक्चर क्या था। तो दोस्तों देखो, पहला जो फ्लाइट था ये उसका ग्राफ है कि ये 0 सेकंड पे स्टार्ट करता है, सडनली चार्ज करता है अपने आप को, फिर उसके बाद लिफ्ट ऑफ लेता है कुछ पॉइंट सम मीटर्स के हिसाब से, और मैक्सिमम 3 मीटर तक ये फ्लाई कर पाया था। ध्यान रखना टोटल फ्लाइट टाइम कितना था, 39.1 सेकेंड्स था, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई है उसका डेट भी अगर आप चाहो तो, अगर किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली याद कर लो, 19 अप्रैल 2021, ठीक है। चलो, द टेस्ट फ्लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स टेक्नोलॉजी वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसका जो एम था, दैट वाज टेस्ट फ्लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स टेक्नोलॉजी वर्क्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही था कि भाई टेक्नोलॉजी तो काम करे, तब तो जा करके क्या कहते हैं हम कुछ और फ्यूचर में प्लान करेंगे, उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। द हेलीकॉप्टर हिच्ड अ राइड ऑन परसिवरेंस रोवर टच डाउन ऑन मार्स ऑन 18 फेब, ठीक है। तो ध्यान रखना परसिवरेंस के साथ चिपका कर इसको भेजा गया था, और इसने जेजेरो क्रेटर में जाके लैंड किया कब, 18 फेब को। वहाँ से डिटैच हो गया, ठीक है, वहाँ से बाहर निकल गया, डिटैच हो गया। उसके नीचे देख रहे हो यहाँ पे ऐसे चिपका के भेजा गया था, वहाँ से अलग हुआ। इसका वेट जो है 1.8 kg है, और मार्स पे जाकर के चूंकि वहाँ ग्रेविटी कम हो जाती है, इसीलिए इसका वजन कितना हो जाता है, 0.7 kg हो जाता है। इसका जो हाइट है वो 0.5 मीटर के अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। और इसका बेसिकली देख लो एक बार कि साइज कैसा है और मतलब कैसे ही है काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, रोटर ब्लेड्स लगे हुए हैं जिसका 1.2 मीटर स्पैन है, विच इज़ वेरी हाई, बहुत बड़ा स्पैन है, ठीक है। सोलर पैनल से ऊपर इसको चार्ज करते हैं। इसकी एवियोनिक्स बॉडी जो है, ठीक है, उड़ता है तो भाई बॉडी रहेगी ना इसकी, और साथ ही साथ इसके लेग्स हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से लैंड करता है और चलता है आगे पीछे, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि ये बहुत एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट था। क्यों था? क्योंकि इतने थिन एयर में पहली बार हुआ है कि दूसरे प्लैनेट पे जाके हमने कुछ ऐसा उड़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके कारण बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं। क्या अचीव हुए हैं? बहुत सारे माइलस्टोन्स इसके लिए सेट किए गए थे। कौन कौन से? पहली चीज़ तो केप कैनावेरल से इसको लॉन्च को झेलना था। केप कैनावेरल क्या है? कैनावेरल दोस्तों ध्यान रखना, फ्लोरिडा जो आपका नासा अपने सैटेलाइट जहाँ से लॉन्च करती है ना, वो चीज़ केप कैनावेरल है, ठीक है, फ्लोरिडा में। तो वहाँ से आप लॉन्च को सर्वाइव किया है इसने, और उसके बाद रेड प्लैनेट पे उतरा है किसके साथ? परसिवरेंस के साथ। जब ये परसिवरेंस के साथ उतर गया, ठीक है, जेजेरो क्रेटर में उतर गया, तो फिर वहाँ से इसने अपने बेली से डिटैच किया, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था इसके सामने, दैट वाज मार्शियन क्लाइमेट। मार्शियन क्लाइमेट आज की डेट में बहुत एक्सट्रीम हो गया है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, ठीक है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। तो मार्शियन नाइट्स आर अप्रॉक्सीमेटली -90 डिग्री सेल्सियस कूल। तो इतना ठंडे होती हैं, कोल्ड होती हैं, ठीक है। तो उस केस में अगली सुबह जब ये होगा, जब ये सुबह दिन होगा, तो उस केस में इसको अपना सोलर पैनल डिप्लॉय करके खुद को गर्म करना था, खुद को चार्ज करना था, और उसके बाद फिर अपनी फर्स्ट फ्लाइट को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। इट इज़ इफ द फर्स्ट वन गेट्स सक्सेसफुल देन 4 मोर अटेम्प्ट्स विल बी टेकन टू बेटर अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखना 4 में से 3 अभी हो चुके हैं और, ठीक है, 4 में से 3 अभी और हो चुके हैं, एक और बचा हुआ है, तो डेफिनेटली उससे भी हमें डेटा मिलेगा। अब देखो मार्स पे हमारा क्यों इतना टेंशन है, मार्स पे ही हमारा इतना टेंशन क्यों है? तो पहली चीज़ है कि अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और इसके अलावा एक होता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? सन या किसी भी स्टार के चारों तरफ एक पेरीमीटर होता है जिसमें आपका क्या कहते हैं, लाइफ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लाइफ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अर्थ कहीं सर्टेन सेंटर में है, ठीक है, इस गोल्डीलॉक जोन के, और मार्स जो है, मार्स कहीं बॉर्डर लाइन पे है।
मार्स कहीं बॉर्डर लाइन पे, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पे भी लाइफ हो, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट 4 बिलियन ईयर्स अगो इन्वायरमेंट्स ऑन वीनस, अर्थ एंड मार्स वेयर हैबिटेबल। तो 4 बिलियन साल पहले वीनस, अर्थ और मार्स पे टेम्परेचर जो था हैबिटेबल था। इवन जो मार्स है वहाँ पे कई जगह नदियों के कारण जो बनते हैं आपके लैंड फॉर्म्स, ठीक है, डेल्टा हो गया आपका, फिर वी शेप, यू शेप वैलीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिली हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम ये मानते हैं वीनस, अर्थ और मार्स पे लाइफ एक टाइम पे हैबिटेबल था। लेकिन वीनस में क्या हो गया, सल्फ्यूरिक क्लाउड्स हो गए, जिसका इतना गर्मी हो गई है कि एकदम भट्टी बन चुका है पूरा प्लैनेट, पूरी प्लैनेट भट्टी बन चुकी है। और यही कहीं ना कहीं हम अर्थ का भी करने जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मार्स के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, कहीं ना कहीं इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कमज़ोर पड़ गया। अब ये किस कारण से हो सकता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मार्स के कोर में जो मोल्टेन लावा घूम रहा था, या जो भी मतलब मैग्नेटिक चीज़ें घूम रही थी, वो रुक गई, स्लो डाउन हो गई। और इसके कारण जैसे ही उसका मैग्नेटिक स्फीयर कम हुआ, तो फिर सोलर फ्लेयर को जो डिफ्लेक्ट कर देता था, जैसे हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अर्थ क्या करता है, अर्थ में मैग्नेट है, ऐसा मान सकते हो। अब ये मैग्नेट क्यों बना है, क्योंकि कोर आपका रेगुलरली मूव कर रहा है, एकदम सर्टेन स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है आपका, ऐसी मैग्नेटिक वेव्स आप मान सकते हो। आप देखते हो ना, नॉर्थ पोल हम बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, तो जब सोलर फ्लेयर आता है ना, तो उसको डिफ्लेक्ट करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसी कारण ऑरोरा जैसे फिनोमेना होते हैं, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये दोनों फिनोमेना होते हैं। मार्स पे क्या हुआ कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था ये कमज़ोर पड़ गया, ठीक है, कमज़ोर पड़ते पड़ते ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, सोलर फ्लेयर जब आती थी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती थी, वो एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा चंक लेकर के बाहर निकल जाती थी, ठीक है। और इसी कारण से मार्स जो है अब लेस हैबिटेबल हो गया, ठीक है। तो इट हैड ए थिक एटमॉस्फेयर विच इनेबल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। बिल्कुल, आई होप समझ में आ रहा है ये चीज़। पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ इवॉल्व्ड ऑन मार्स, तो ये पॉसिबिलिटी है कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ कभी वहाँ मार्स पे रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था अर्थ में भी तो यही हुआ कि रैंडम कुछ सजेशन, मतलब कुछ रिएक्शंस हुए जिससे एक अमीबा निकला, अमीबा से फिर बाकी सारी चीज़ें सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनी, मल्टी सेलुलर से फिर पहले समंदर में थी, फिर उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर उसके बाद फिर आपका कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुए, फिर एंड में हम ह्यूमंस हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कई सारी चीज़ें चलती हैं, लाइफ इवॉल्व करती है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मार्स पे भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो, है ना, और उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कितना हैबिटेबल है मार्स, ठीक है। मोस्ट सुटेबल अमॉन्ग अदर प्लैनेट्स, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं मैंने पहले ही बताया, तो मार्स जो है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। क्यों है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, गोल्डीलॉक जोन है, थिन एटमॉस्फेयर है, बट स्टिल है, थिन एटमॉस्फेयर ही है लेकिन है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा आप देखिए तो काफ़ी हद तक अर्थ से मिलती जुलती ग्रेविटी भी है, ठीक है, काफ़ी हद तक अर्थ से मिलती जुलती भी ग्रेविटी है, तो इसलिए भी वो वहाँ पे रिलेटिवली हैबिटेबल है। मार्स इज ओनली प्लैनेट दैट इज़ इन ह्यूमंस रीच। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप 1 से 2 साल के अंदर वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, वीनस एंड मरकरी हैव टेम्परेचर ग्रेटर दैन 400 डिग्री सेल्सियस। तो वीनस और मरकरी का टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया था, क्यों, क्योंकि वीनस का सल्फ्यूरिक क्लाउड्स कहीं से उसके कोर से रिलीज होने लग गया, और उसके कारण सल्फ्यूरिक क्लाउड बन गए, और उसके कारण क्या हो गया, पूरा हीट ट्रैप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो हमारा ग्लास ग्रीन हाउस गैसेज जो ऐसे होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेज कवर अप कर लेती हैं, तो वैसा ही ब्लैंकेट वहाँ पे भी उन्होंने सल्फ्यूरिक क्लाउड्स का बना हुआ है, और वो अंदर पूरी हीट ट्रैप करता रहता है, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स इन द आउटर सोलर सिस्टम स्टार्टिंग विथ जुपिटर आर मेड ऑफ गैसेज एंड आर वेरी कोल्ड। दोस्तों, उसका कोर हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, बट गैसेज इतनी ज़्यादा डेंस है कि हम उसमें गैसेज के बाउंडर में ही खो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए हम वहाँ पे हैबिटेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वो बहुत ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, ठीक है। Mars is comparatively hospitable in terms of temperature that range between 20 degrees Celsius at equator to -135 degree at the poles. क्लियर है? चलो अब देखो परसिवरेंस मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि इसकी बेली से ही अटैच करके हमने इंजेन्यूटी को भेजा था, ठीक है। तो ध्यान रखो, इसको अर्थ से लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 को, और ये 18 फरवरी 2021 को पहुंच गया था, ठीक है। 1 साल से भी कम समय लगा था इसको पहुंचने में, ठीक है। इसका एम क्या था, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया, इंजेन्यूटी का एम बिल्कुल अलग है। इट वाज मोस्टली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट फ्लाइट ऑन अदर प्लैनेट, ठीक है, कि दूसरे प्लैनेट पे हम फ्लाई कर सकते हैं, थिन एटमॉस्फेयर में भी बहुत आराम से एक ड्रोन या हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं छोटा सा, ठीक है। लेकिन परसिवरेंस मिशन का एम टोटली डिफरेंट है। इसके एम में है अंडरस्टैंड द जियोलॉजी ऑफ मार्स एंड गैदर नॉलेज अबाउट साइंस फॉर एंशिएंट लाइफ देयर।
ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा, ये टोटली सेपरेट टॉपिक है, बट स्टिल आप एम जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे हैं, जैसे जूनो मिशन के बारे में एक बार आ चुका है। ठीक है, इट इज़ देयर टू स्टे फॉर एटलीस्ट 1 मार्स ईयर, कम से कम 1 मार्स ईयर तक रहेगा, दैट इज 687 अर्थ डेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के हिसाब से 2 साल करीब करीब रहेगा, करीब करीब बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना प्लीज़। 1 मार्स ईयर इज इक्वल टू 687 अर्थ डेज। दोस्तों इस पे भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, बहुत क्रूड फैक्ट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो आपका स्टेट पीएससीज आर वेरी वेल नोन फॉर आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा ये रॉक सैंपल भी कलेक्ट करेगा, ध्यान रखना, रॉक सैंपल और सॉइल सैंपल को भी कलेक्ट करेगा, उसका एनालिसिस करवाएगा। ठीक है, अब जेरेजो क्रेटर की बात करूं तो ध्यान रखना, इट इज़ एन एंशिएंट रिवर डेल्टा। मैंने पहले ही बताया था कि जब मार्स पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, उसका मैग्नेटिक कोर इंटैक्ट था और बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तब वहाँ पे भी प्रॉपर एटमॉस्फेयर था। ठीक है, रिवर्स थी, सब चीज़ था, मतलब जो अर्थ पे आप देखते हो लैंडफॉर्म, सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इट हैज़ एन एंशिएंट रिवर डेल्टा, इट इज़ एन एंशिएंट रिवर डेल्टा दैट हैज़ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट कुड ओनली फॉर्म इन वाटर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एसेस एंशिएंट हैबिटेबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों के दोनों किसके ऑब्जेक्टिव हैं, परसिवरेंस के हैं। ठीक है, चलो अब जहाँ तक बात आती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन की, ठीक है, तो हमने पहले शुरुआत में भी पूछा था, क्या था, इट वाज सेंट टू मार्स अलोंग विथ क्यूरियोसिटी रोवर। दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है, तो इसका मतलब 1 तो आंसर में होगा ही होगा। ठीक है, 1 आंसर में होगा, तो ये कट गया। ठीक है, अब देखो नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि ये कह रहा है दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, मतलब दोनों के दोनों सही है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 2 ओनली गलत है, केवल दूसरा गलत है, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, बच गया ए और सी। अब देखो दोस्तों, दूसरे सवाल में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, क्यों भाई, द फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इज द ओनली एम ऑफ इंजेन्यूटी। दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा, 80% केसेस में जब भी ओनली लगाओ, ध्यान रखना, 80% केसेस में जब भी ओनली लगाओ, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस में ओनली काम करता है, तो जब भी क्वेश्चन में ओनली लगाओ, इन जनरल वो गलत होते हैं। ठीक है, इन जनरल वो गलत होते हैं। यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि मैंने जब भी एम की बात की है, हर एक जगह फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की बात कही है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए जो डेटा इकट्ठा करना था, ये भी इसका एक एम था। ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं। ओनली बिकम्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और यूपीएससी को कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट से नफरत है। इन जनरल ध्यान रखना ये चीज़, इन जनरल बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 80% प्रोबेबिलिटी है, 20% स्टिल देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये सही हो सकता है, तो इसीलिए एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको ले। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब आंसर इज सी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस। ठीक है, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ बांटिए भी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल, है ना, और हम बिल्कुल आपके लिए रेगुलर तत्पर रहेंगे, आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।